Hi, I'm Poonam Mehta. I'm Director Training at Right Directions. In today's live session, I am going to discuss about the three biggest announcements which are made by the Canadian Immigration Minister, that is Mendicino. And इसमें जो main point of discussion है that is related to postgraduate work permit. इवन जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे मई इनटेक में या सितंबर इनटेक में लेंगे उनसे रिलेटेड है और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी कवर करेगा. सी एज यू ऑल नो कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं दे मेक इमेंस कल्चरल एंड सोशल कंट्रीब्यूशन टू कनाडा. और जो कनाडा है इसमें वो जनरेट करता है मोर देन $21 बिलियन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी. So since the onset of the pandemic, जो कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं मेंडिसिनो, he has made a number of temporary policy changes to support international students and the learning institutions. So जो मिनिस्टर ने अनाउंस किए हैं additional measures, main 3 additional measures international students को सपोर्ट करने के लिए and so that students क्या बिगिन कर सकते हैं अपनी न्यू प्रोग्राम ऑनलाइन क्लासेस. सो ये जो चेंजेस हैं दे विल गिव स्टूडेंट्स मोर सर्टेनिटी अबाउट द एबिलिटी टू ट्रैवल टू कनाडा. बिल्कुल सही मैं कह रही हूँ कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं इससे पॉसिबिलिटी है कि कनाडा में स्टूडेंट्स ट्रैवल कर पाएंगे वंस दी ट्रैवल और हेल्थ रिस्ट्रिक्शंस कनाडा में ईज हो जाएंगी. इवन अपनी होम कंट्रीज में भी सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी. सो जो चेंजेस हैं दिस विल कंटिन्यू कनाडा की काफ़ी रेपुटेशन को कंटिन्यू करेगा क्योंकि कनाडा एक बहुत ही प्रीमियर स्टडी डेस्टिनेशन है फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. सो नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट 3 main measures, 3 main updates which have been done by the Canadian Immigration Minister. सी जो फर्स्ट मेन मेजर है, जो फर्स्ट मेन अपडेट है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स सबमिट कर रहे हैं अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन वो स्टिल उनको प्रोवाइडेड होगा स्टडी परमिट टू इंश्योर कि जो स्टडी परमिट है उसका जो प्रोसेस होगा बहुत ही क्विकली होगा. एंड जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन अपने सबमिट कर रहे हैं वो एलिजिबल होंगे. जो सेकेंड मेन मेजर है कि स्टूडेंट्स विल बी एलिजिबल फॉर postgraduate work permit if they have submitted the online application and if at least 50% of the study is being done in Canada. सी जो थर्ड मेजर मेजर है वो ये है कि वो रीअश्योरेंस भी प्रोवाइड करेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए. जो स्टूडेंट्स अपनी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन बिकॉज उनके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हैं तो उनके लिए इम्प्लीमेंट होगा टेम्परेरी 2 स्टेज अप्रूवल प्रोसेस. सी जो टेम्परेरी प्रोसेस है वो अलाउ करेगा एप्लीकेंट्स को कि वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं और जैसे ही उनके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए सारे एज लॉन्ग एज दे आर एबल टू सेटिस्फाई ऑल दी रिक्वायरमेंट्स एंड जैसे ही सर्विसेज अपने रीओपन होंगी so applicants will be required to submit remaining documents online और वो receive कर सकते हैं study permit before being allowed to travel to Canada. so ये जो process है इसकी जो last date है submit करने के लिए that is 15 September 2020. so make sure this process is only available for students जो अपना program start कर रहे हैं in the fall semester and who submit their application before 15 September 2020. Well, it's very important to note, especially for the prospective students, क्योंकि it is not guaranteed that students will receive a study permit. See, it is still possible कि applicants का negative decision भी आ सकता है related to study permit, but that would be on the basis of the factors कि students कोई crime कर रहा है या maybe because of security reasons then only negative decision होगा or maybe there is an inability to predict how the COVID-19 situation is and even any associated travel restrictions will evolve. So these are the 3 main updates जो main अभी जो temporary policy changes हुए by the Canada Immigration. So Right Directions will continuously
update you about the latest updates related to Canada, related to even other countries, related to the admission process, related to filing. So even आप हमारे राइट डायरेक्शंस के टेक्निकल सपोर्ट पे भी कॉल कर सकते हो इन केस आपकी कोई क्वेरी है, यू वांट टू नो मोर अबाउट कनाडा और अदर कंट्रीज, और अगर आपको कोई भी फाइलिंग के लिए प्रोसेस करना है, एडमिशन प्रोसेस के लिए इनिशिएट करना है, क्योंकि अभी आप ऑनलाइन क्लासेस लोगे, स्टिल आपका स्टडी परमिट के लिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा कनाडा के लिए, राइट. सो दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि लास्ट डेडलाइन डेट है एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए, दैट इज 15 September 2020. So for online classes, even for the filing process, you can contact at our technical support number, that is 9254833333, और आप हमारे alternate number पे भी कॉल कर सकते हो, that is 7056563636. So even आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है info@rightdirections.co.in, और आप हमारी वेबसाइट पे भी लॉग इन कर सकते हो www.rightdirectionsoverseas.com. So you can follow us also on Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter, Quora and Pinterest also. So for more updates, you can see me in my next live. Stay tuned. Thank you.